नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण हल करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो गणित का जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयु संबंधित प्रश्न का, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले भी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सीरीज हमारी जो चल रही है आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी सुझाव या कोई क्यूरी या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी क्यूरी या डाउट को दूर कर सकते हैं हम तक पहुंचा करके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि प्रिवंद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। आज से 16 वर्षों के बाद प्रिवंद की आयु रितिका की आयु से 150% अधिक होगी। वर्तमान में प्रिवंद की आयु वर्षों में कितनी होगी, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग हल करें तो यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले कहा गया है कि प्रिवंद और रितिका दो नाम बताए गए हैं। तो हमने यहाँ पे वैसे ही पी से हो गया प्रिवंद और आर से हो गया रितिका, वही टेबल जो हमने बताया था दोस्तों वही काम करेंगे। हम ये टेबल बना लिया और इसमें कहा गया है कि प्रिवंद की वर्तमान आयु यानी कि प्रिवंद की जो वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की आयु से दोगुनी है। अगर रितिका की आयु को हम x मान लेते हैं तो रितिका की आयु की दोगुनी है तो हमने दोगुनी कर दिया। दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है तो हमने 5 वर्ष अधिक कर दिया किसकी, प्रिवंद की वर्तमान आयु को। अब फिर कहा आज से 16 वर्षों के बाद। अब यहाँ से 16 वर्षों के बाद प्रिवंद की आयु रितिका की आयु से 16 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इतने साल की है तो इसमें 16 और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो ये हो गया 16 वर्ष बाद प्रिवंद की आयु, और रितिका की 16 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी x + 16। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आज से 16 वर्षों के बाद प्रिवंद की आयु रितिका की आयु से, प्रिवंद की आयु, ये हमारी प्रिवंद की आयु जो है रितिका की आयु से 150% अधिक होगी। 150% अधिक होगी तो यानी कि ये 150 अधिक होगी तो परसेंट अधिक होगी, तो परसेंट हटा करके हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। फिर कहा गया वर्तमान में प्रिवंद की आयु, हमको इस जगह की प्रिवंद की आयु निकालनी है। अब दोस्तों, अगर 1 0 से 1 0 ये हमने कट किया और इसको कट करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 बटे 2 बन जाएगा। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको हम हल करें तो 2 दूना 4x हो जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा। और आगे इसको हल करेंगे 3 से तो 3x प्लस का 15 3 45 हो जाएगा। अब 3x हमारा 4x की तरफ आकर के घट जाएगा तो 1x बचेगा और 42 इधर हमारा यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 था दोस्तों, ये हमने क्या लिख लिया है गलती से 15, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा यानी कि 48 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 48। तो अब हमारा दोस्तों 42 से आकर के हमारा 48 घट जाएगा तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर लिया 6। हमको प्रिवंद की वर्तमान आयु निकालनी है तो 2x प्लस का 5 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 17 वर्ष हमारी प्रिवंद की वर्तमान आयु निकल आई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी, तो मेरी आयु कितनी है, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बताए गए हैं, एक तो मेरी आयु खुद की हो गई और यहाँ पे बताया गया एक चचेरे भाई की आयु, चचेरे भाई की आयु, चचेरे भाई बताया गया। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ से हमने ये टेबल ड्रा कर लिया। अब कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल बाद मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है और चचेरे भाई की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि मेरी वर्तमान आयु, अब मेरी वर्तमान आयु x थी तो वर्तमान आयु का 3/7 भाग, तो 3/7 भाग वर्तमान आयु का भाग मेरे चचेरे भाई की
एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर। अच्छा चेहरे भाई की आयु कितनी थी y, तो 4y बटे कितना हो जाएगा 5, ये बराबर कहा गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 15x और इधर हो जाएगा 7 चौक 28, माइनस में आ जाएगा तो माइनस का 28y बराबर 0। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा देखें तो कहा गया 3 साल पहले मेरी आयु, तो यहाँ से प्रेजेंट से 3 साल पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी x - 3 हो जाएगी। 3 साल पहले मेरी आयु, उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु, यानी कि अब यहाँ से 10 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी इसकी y + 10 हो जाएगी, बराबर थी। आगे क्या कहा गया बराबर थी, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा कि 3 साल पहले मेरी जो आयु थी x - 3 थी और इसकी आयु कितनी थी y + 10 बराबर थी, तो हमने बराबर कर लिया। वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब अगर इसको हम हल करें तो ये x y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, 10 उधर जाएगा दोस्तों तो 13 हो जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगा 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम हल करें तो यहाँ पे निकालना क्या, मेरी आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरी आयु दोस्तों कितनी थी x थी, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्यों ना हम y वाले पद को बराबर कर लेते हैं। अगर y वाले पद को बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना होगा, जब 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28x हो जाएगा माइनस 28y, 28 और 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 3 को हो जाएगा दोस्तों 84 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हासिल लगा कितना दोस्तों 8 और 28 का नाम 28 में जब दोस्तों हम 8 और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 36, 364 हो गया। और इक्वेशन हमारा जो फर्स्ट था यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 15x माइनस का यहाँ पे 28y बराबर 0। अब इनको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। 28 से 15 दोस्तों जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 13 बचेगा, 13x और यहाँ पे हमारा 364। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 13 दूनी 26, 13 थी 39, 13 दूनी 26 यानी 2 बार जाएगा। और उसके बाद दोस्तों कितना हमारा बचा 6 4 10, 13 8 दोस्तों 104, यानी कि मेरी आयु कितनी आ गई दोस्तों 28 वर्ष मेरी आयु निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है यहाँ पे कि शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1.6 गुना है और 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। 26 वर्ष पहले उदलक की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। शान की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति के नाम बताए गए हैं, एक तो शान है और एक उदलक है। फिर यहाँ पे हम वही टेबल बनाएंगे और यहाँ पे जो कहा गया है शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है उदलक की आयु से। तो उदलक की आयु अगर हम वर्तमान की x मान लेते हैं तो कहा गया शान की जो वर्तमान आयु होगी उदलक की आयु का 1.6 गुना से 4 वर्ष कम। तो हमने उदलक की आयु को 1.6 गुना कर दिया, फिर 4 वर्ष कम कर दिया। फिर कहा 26 वर्ष पहले, अब यहाँ से 26 साल पहले उदलक की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। तो अब दोस्तों अगर यहाँ से हम देखें तो 26 वर्ष पहले उदलक की आयु कितनी हो जाएगी x - 26 हो जाएगी। और यहाँ से 26 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.6x माइनस का ये -4 है 26 और इससे घटा देंगे तो 26 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये तो आ गई हमारी शान की 26 वर्ष पहले की आयु निकल के आ गई। अब फिर आगे कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि 26 वर्ष पहले उदलक की जो आयु थी, 26 वर्ष पहले उदलक की आयु हमारी कितनी बनी है x - 26 बनी है। उदलक की आयु शान की आयु के आधे, अब शान की आयु कितनी है 1.6x माइनस का 30 का कह रहा आधा, आधे से 1 वर्ष कम। तो हमने यहाँ पे 1 वर्ष कम कर दिया। तो शान की वर्तमान आयु, हमको शान की इस जगह की आयु निकालनी है। तो अब अगर इसको हम हल करें दोस्तों तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 26 दूना कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 26 दूना 52 रख दिया। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्वल और यहाँ पे 1.6x ही रहेगा और माइनस का 30 रहेगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। अब 1.6 का दोस्तों हम इधर 2 से माइनस करेंगे तो आकर के कितना हो जाएगा 0.4x बचेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा 30 2 32 हो जाएगा। अब 32 में इधर 52 आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 52 इधर माइनस का 32, तो हमारा 0 पॉइंट कितना हो गया दोस्तों 0.4x बराबर। अब हम 52 से 32 को कम कर देंगे दोस्तों, तुम्हारा कितना बचेगा 20 बचेगा। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 20
अपान कितना हो जाएगा 0.4, तो ये पॉइंट से हमारे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20 दोस्तों, यहाँ पे 50 आ गया। तो अब हमको निकालना क्या था यहाँ पे, सान की वर्तमान आयु। तो हमारा तो ये तो उदलक की आयु निकल आई, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50, हमको सान की वर्तमान चाहिए। सान की वर्तमान कितना दिया गया है 1.6 इंटू, अब हम x की वैल्यू को मान रख देंगे, नहीं 50 माइनस से कितना दोस्तों 4, इसको हल करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ा देंगे माइनस का 4 दोस्तों, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा, तो तुमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अब 80 से दोस्तों हम 4 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 76 वर्ष हमारी कितनी आ गई, सान की वर्तमान उम्र 76 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है, निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे साइरस और निखिल दो व्यक्ति दिए गए हैं, एस से साइरस हो गया और एन से हमारा निखिल हो गया दोस्तों। फिर वही हम टेबल ड्रा करेंगे, और यहाँ पे कहा गया है 18 वर्ष पहले, तो यानी कि वर्तमान से 18 वर्ष पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। तो अब दोस्तों 2.5 गुना को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 सही 1/2। अब 2 सही 1/2 को अगर हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो 5/2 है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक वैल्यू जो हमारी दी गई है साइरस की दी गई है, दूसरी हमारी निखिल की दी गई है। अब ये बात हम कैसे जानकारी करेंगे कि साइरस की कौन है, निखिल की कौन है। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि 18 वर्ष पहले साइरस, फिर बाद में निखिल का नाम आया है। तो यानी कि जो पहली जो वैल्यू यानी दी गई है, यानी कि साइरस जो नाम का वैल्यू है, यानी ये हमारा हो जाएगा साइरस के लिए, और ये बाद में नाम लिया गया निखिल का, तो बाद वाला यानी कि नीचे वाला हमारा निखिल के लिए हो जाएगा। तो साइरस की वैल्यू हम 5 रख देंगे और निखिल की वैल्यू हमने 2 रख दिया, 2.5 गुना बड़ा था, ठीक है। अब आगे कहा गया उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। अब यहाँ पे इनके आयु का वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है 92 वर्ष। निखिल की वर्तमान आयु, हमको निखिल की यहाँ की आयु निकालनी है। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे वर्तमान के आयु का योग इनका हमको पता है, तो 18 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पे साइरस की कुछ आयु रही होगी, निखिल की कुछ आयु रही होगी, तो साइरस यहाँ से 18 वर्ष ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा, ये भी 18 वर्ष ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा, तो यानी कि 18 कितना 36 वर्ष, यानी कि 92 से अगर हम 36 वर्ष कम कर दें तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा 8 से 3 गए 5 यानी 56 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ये बात पता चल गई कि 18 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था 56 वर्ष था। अब दोस्तों ये योग दिया तो हम इन दोनों का योग कर लेंगे, 5 2 7 यानी कि 7 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा 56, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 8, तो 7 8 56, 1 रेशियो बराबर 8, तो यहाँ पे 8 दूना 16 आ जाएगा, और 16 में अब 18 वर्ष नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 34 वर्ष आ जाएगा। यानी कि निखिल की हमारी वर्तमान उम्र कितनी आ गई 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, रॉबिन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। फिर वहीं पे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है रॉबिन के पिता, यानी कि मान लीजिए कि ये फादर हैं और ये उनका रॉबिन यानी कि उनका बेटा है। अब वही टेबल हमने फिट किया, और यहाँ पे कहा गया कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। तो यहाँ पे 2.8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटाया, 1 बनाया और आगे 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 बटे दोस्तों कितना आ जाएगा 5। अब दोस्तों रॉबिन के पिता, तो यानी कि पिता, अब कहीं ना कहीं अब दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि यानी पिता हमारे 14 के होंगे तो पुत्र हमारा 5 का होगा, कि पिता 5 के हो जाएंगे पुत्र 14 हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि पिता ही बड़े होंगे। तो इसलिए 14 जो वैल्यू हमारी दी गई है ये हमारी पिताजी के लिए रखी जाएगी। तो यानी कि कितना कब का, रॉबिन के पिता के 2.8 गुना बड़े हैं, तो यानी कि वर्तमान में रखा जाएगा। तो यानी कि पिताजी हमारे 14 हो गए और रॉबिन हमारे कितना हो गया 5 हो गया। 6 साल पहले, अब यहाँ वर्तमान से हम 6 साल पहले चले जाएंगे, तो रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी, यानी कि पुत्र की आयु की 4 गुनी है रॉबिन के पिता की उम्र 6 साल पहले। तो रॉबिन की वर्तमान उम्र हमको इस जगह की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमको करना क्या है, अगर इनको हम घटाएं तो अब इनका रेशियो डिफरेंट आएगा। तो अब हम जानते हैं कि इनका रेशियो बराबर करने के लिए पहले क्या करेंगे, यानी कि 14 से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 9। 9 का गुणा इन दोनों में कर देंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 9 1 9 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 4 से घटाएंगे 3, तो 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे,
यहाँ पे 14 3 42 और यहाँ पे 5 3 15। अब दोस्तों इनको अगर हम घटाएं तो 36 4 कितना हो जाएगा हमारा, 36 6 42 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ से हमारा कितना दोनों को निकला 6 रेशियो। तो 6 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर हमारा 1 आ गया। तो अब दोस्तों जब 1 रेशियो बराबर 1 आया तो यानी कि हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 ही वर्ष आ जाएगी। तो 15 यानी 15 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि हमारा इसकी यानी कि उसकी रॉबिन की उम्र वर्तमान में कितनी आ गई, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आ रही है तो इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको निश्चित है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी से समझ में आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया गया, सबसे पहले एक नाम पन्ना दिया गया है और एक नाम यूजीन दिया गया है। और हमने टेबल ड्रा किया, यहाँ से 4 साल बाद कहा गया, अब से 3 साल बाद कहा गया दोस्तों। तो 3 हम यहाँ पे रख लेंगे, 4 नहीं कहा गया, 3 कहा गया है। तो 3 साल बाद पन्ना की आयु जो होगी, यानी कि पन्ना की जो आयु होगी यूजीन की आयु के, तो अगर यूजीन को हम x मान लेते हैं तो यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम, 3 गुना से 4 वर्ष हमने कम कर दिया। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है। अब दोस्तों इनकी जो दोनों की वर्तमान उम्र का योग दिया गया है, ये 54 वर्ष दिया गया है। तो कहा गया है कि पन्ना की वर्तमान आयु क्या है, हमको पन्ना की यानी कि वर्तमान आयु यहाँ का निकालना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे वर्तमान का आयु का योग 54 है, तो 3 साल बाद दोनों की आयु 3 3 बढ़ जाएगी। तो 54 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इन 3 साल बाद दोनों की आयु का योग 60 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी हम योग कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 60। तो 3 1 4 x और ये 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। जब x बराबर हमारा कितना आ गया, 16, तो यहाँ पे अगर हम हल करें, वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 48 से जब दोस्तों हम 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 44। 44 वर्ष तो 3 साल बाद किया गया। तो 3 साल पहले कितनी रही होगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 41 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी। पुत्री की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए या वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे माता है और उनकी पुत्री यानी कि डॉटर है, मदर और डॉटर हो गई। और वही टेबल हमने फिर दोस्तों ट्रा किया, कहा गया कि माता और पुत्री की कुल उम्र कितनी है, 50 साल है, यानी कि उनका उम्र का योग कितना बताया गया है, 50 साल हमने रख लिया। फिर कहा 5 साल बाद माता की उम्र, यानी कि 5 साल बाद जो माता की उम्र होगी पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी। पुत्री की उम्र 1 रही होगी तो माता की उम्र 4 रही होगी, 4 गुना ज्यादा होगी। पुत्री की वर्तमान आयु, यानी कि हमको पुत्री की इस जगह की आयु निकालनी है दोस्तों। हमको वर्तमान आयु का योग 50 दिया है, तो 5 साल बाद दोनों की आयु में यानी कि इसमें 10 और जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे तो यानी कि 4 1 5 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 60। तो यहाँ पे हमारा 1 रेशियो बराबर आ जाएगा, यहाँ पे कितना दोस्तों आ जाएगा, 12। तो जब 12 आ गया तो यहाँ पे हमारा 12 का नंबर 12 हो जाएगा। और यहाँ से 5 साल पहले हमारा पुत्री की उम्र कितनी रही होगी, 7 वर्ष रही होगी। तभी तो दोस्तों अगर 7 में 5 नीचे आएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 साल आज यहाँ की है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 7 वर्ष रही होगी, 7 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 107 का सी के साथ बिल्कुल क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 है। अनीस की आयु, अब यहाँ पे अनीस है और उनका ये पुत्र है यानी कि सन है। तो अब कहा गया अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़े हैं। अनीस जो हैं अपने बेटे से 3 गुना बड़े हैं। उनकी आयु का योग कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो अनीस की आयु ज्ञात कीजिए। हमको इस जगह क्या निकालना है, तो 3 1 4, 4 बराबर कितना दिया है 48, तो 1 बराबर कितना दिया है 12। तो जब 1 बराबर 12 दिया तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 36 वर्ष। अनीस की आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए इसके साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में भी दिया गया है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु की 1/3 थी।
यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मदर है और दूसरा क्या दिया गया, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है, उसकी पुत्र यानी कि सन की 1/3 है। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 1/3 है तो 1/3 रख दिया दोस्तों, 1/3। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है, 70 है। ये लो दोस्तों, इनका हमने वर्तमान आयु का योग 70 दिया, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको, इस जगह की आयु निकालनी है। तो दोस्तों जब यहाँ से जब वर्तमान में 70 वर्ष इनका आयु का योग दिया है तो 5 साल पहले क्या इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, यानी कि 5 माता जी कम हो जाएंगी, 5 पुत्र भी उनका कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। तो अब इनका योग हमको 60 पता हो गया 5 साल पहले, तो 3 1 4 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 60, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 15 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 15 आ जाएगा तो यहाँ पे माता जी की उम्र कितनी रही होगी, 45 वर्ष। 15 थी 45, अब 5 साल नीचे आएंगी माता जी तो कितनी हो जाएंगी, 50 वर्ष की हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। तो सोहम की वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, सोहम और यहाँ पे ये पार्थ दिया गया है। अब क्वेश्चन में जो बताया गया है, कहा गया है कि सोहम की जो आयु होगी वो पार्थ से 10 वर्ष कम होगी। सोहम की जो आयु होगी, मान लिया अगर सोहम की आयु हमने x मान लिया तो पार्थ की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि सोहम की आयु से 10 वर्ष कम होगी। तो सोहम की आयु से ये 10 वर्ष कम हो जाएगी। अगर इसको हम घटाएंगे तो यानी कि वही आ जाएगा दोस्तों, x हमारा कट जाएगा तो ये 10 वर्ष पार्थ हमारा अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया कि 8 साल पहले सोहम की आयु, अब यहाँ से 8 साल पहले सोहम की आयु x-8 बन जाएगी और यहाँ से इसका बन जाएगा x+2 बन जाएगा। जब -8 करेंगे तो x+2 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 साल पहले सोहम की आयु, तो 8 साल पहले सोहम की आयु x-8 बनी है। सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी कि इसका 3 गुनी है, वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से, पार्थ की 2 गुनी आयु से यानी कि x+2 के 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से हमने 4 वर्ष अधिक कर दिया। तो सोहम की वर्तमान आयु यानी कि हमको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अगर दोस्तों इसको हल करें हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे 2x प्लस का 4 और यहाँ पे 4 हमारा ऑलरेडी दिया है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 4 ये 8 हो जाएगा। 2x इधर आएगा तो घट जाएगा तो हमारा x बचेगा और इधर हमारा हो जाएगा ये 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। अब 24 और 8 हम जब जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 32 आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, सोहम की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 32 वर्ष, यानी कि 110 का हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है, हमको ये ज्ञात करना है। नीलांजन और भारती ये 2 नाम दिए गए हैं, N से हो गया नीलांजन और B से हो गया भारती। कहा गया है कि हमने वही टेबल बना लिया, कहा है कि नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है, भारती से 11 वर्ष छोटा है। तो नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो यानी कि हमने यहाँ से 11 घटा दिया, या फिर इसको हम x+11 कर देते, इधर x कर देते, तब भी हमारा सही हो जाता दोस्तों। तो अब यहाँ से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु का 1.2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 15 साल बाद, हमने 15 साल बाद जब यहाँ आएंगे तो -15 ना होकर के यहाँ पे x-11 में 15 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस हमारा 15 बन जाएगा। फिर कहा गया कि 15 साल बाद भारती जो है नीलांजन की आयु का, 15 साल बाद भारती, तो भारती हमारा कितना है, x+15 है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु का, नीलांजन हमारा कितना है, x+4, 1.2 गुना हो जाएगा। 1.2 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, या फिर 1.2 ही लिख दीजिएगा। अगर 1.2 को हम हल करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2, इसके नीचे हमने ये पॉइंट आया 10 रख दिया और 2 × 12 2 × 5 10 ये रख दिया, यानी कि 6/5 लिख सकते हैं।
तो हमको नीलांजन की वर्तमान आयु निकालना है, इस जगह की आयु निकालना है। तो 5 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 15 25 75 हो जाएगा। और 6 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस का 6 चौको 24 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 5x हमारा इधर आके घट जाएगा तो हमारा केवल x बचेगा, और ये 24 आके इधर घटेगा हमारा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 61 बचेगा, नहीं यहाँ पे कितना बचेगा 51 बचेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 51। अगर हम घटा देंगे 5 से 4 घटाएंगे 1, 7 से 2 घटाएंगे 5, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया दोस्तों, कितना आ गया 51। हमको यहाँ पे आयु निकालना है, तो अब यहाँ से हमारा 51 से 11 और माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 40 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नीलांजन की वर्तमान आयु हमारी कितनी आ गई 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। उनकी बेटी की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिया गया है श्रीनिवास, यानी कि SH लिख लिया हमने श्रीनिवास, और उनकी बेटी यानी कि डॉटर दी गई है। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना हमने इसको क्या कर दिया बड़ा कर दिया। ये लो दोस्तों, अब हमने आगे जो कहा गया 5 साल पहले, तो यहाँ से 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। ये लो यहाँ से हमने 9 गुना बड़ा कर दिया। अब फिर कहा गया उनकी बेटी की वर्तमान आयु, हमको इस जगह की आयु निकालनी है। अब दोस्तों अगर डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा रेशियो बराबर नहीं आएगा, तो रेशियो बराबर करने के लिए हम नई टेबल बनाएंगे और 9 से 1 घटाएंगे 8 आएगा। 8 गुणा इन दोनों में कर देंगे तो यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। 4 से 1 घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 और 3 9 27 हो जाएगा, 3 1 9 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 था, और 27 5 32 यानी कि 5 रेशियो बराबर 5, अर्थात हमारा निकल के आ गया 1 रेशियो बराबर 1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 1 रेशियो बराबर हमारा 1 बन गया। अब दोस्तों यानी कि हमारा नई टेबल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं। कहा गया उनकी बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु हमारी यहाँ से क्या निकल आई 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु से 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी। यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं दोस्तों, अश्विन, यानी कि एक हो गया अश्विन और दूसरा हो गया एक हमारा अर्पित। तो ASH से हमारा अश्विन हो गया, AR से अर्पित हो गया। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखें तो कहा गया कि 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। कितने वर्ष पहले, यहाँ से दोस्तों 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष हम यहाँ रख दिए। अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है, तो अर्पित की आयु जितनी रही होगी, यानी कि मान लिया दोस्तों x रही होगी, अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम हमने कर दिया। अब आगे देखें तो कहा 6 साल पहले, अब 8 साल पहले कहा था, अब यहाँ से 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। तो अब यहाँ से दोस्तों अगर हम निकालें तो यहाँ पे अगर इसकी वर्तमान आयु निकालें हम अश्विन की, तो 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -1 में हम प्लस जब 8 जोड़ेंगे तो हमारा प्लस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 7 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 8 आ जाएगा। अब अगर देखें दोस्तों तो कहा गया है अगले स्टेप में 6 साल पहले। अब दोस्तों यहाँ से भी अगर हम 6 साल पहले जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा दे रहा हूँ। 6 साल पहले अगर इधर हम जाएंगे, 6 साल पहले यहाँ से फिर जाएंगे तो 6 साल पहले आयु, 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के, अब यहाँ से दोस्तों 6 साल पहले की आयु अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 3x, 7 से 1 कम हो जाएगा, 7 से हमारे कितने कम हो जाएंगे 6, तो 1 बचेगा। तो ये 6 साल पहले की आ गई। अर्पित की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x और यहाँ पे -7 कम हो जाए, 6 कम हो जाएगा। 6 साल पहले कहा है ना, तो यहाँ से हम 6 कम कर देंगे तो x + 2 बचेगा। तो 6 साल पहले इनकी आयु ये बन गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि 6 साल पहले अश्विन की आयु, 6 साल पहले अश्विन हमारा ये था, ये हमारा अश्विन है और ये हमारा अर्पित था। तो 6 साल पहले अश्विन हमारा कितना है 3x + 1। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक। तो अश्विन की अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक हमने कर दिया।
अब अगर इसको पूरे को सॉल्व कर लें तो 3x + 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x + का 4 और प्लस का 1। अब इसको हल करें तो 2x इधर आएगा तो हमारा केवल सिंगल x बचेगा और इधर हमारा 4 1 5 5 से घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना 4 फाइंड कर लिया। हमको निकालना 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी थी। तो अब दोस्तों 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु अगर हम निकालें तो यहाँ पे अर्पित हमारा इस जगह पे ये है वर्तमान में, तो इस जगह पे वर्तमान की वैल्यू रखेंगे तो 8 4 12 आ जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ से 7 साल जब नीचे आ जाएगा अर्पित तो कितना हो जाएगा 12 7 19 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपका ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि आज से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दोगुनी होगी। 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4 थी। विनोद की वर्तमान आयु कितनी होगी, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 नाम दिए गए हैं, एक दिया गया विनोद और दूसरा दिया गया है आनंद। तो हमने वी से विनोद और ए से आनंद ये नाम रख लिए और फिर हमने वही टेबल ड्रा किया और कहा गया कि 19 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 19 साल बाद कहानी कह रहा है कि विनोद की आयु आनंद की आयु से दोगुनी होगी। आनंद की आयु से दोगुनी होगी विनोद की आयु। 7 साल पहले, तो वर्तमान से 7 साल पहले आनंद की जो आयु है विनोद की तब की आयु की 1/4 थी। तो अब हमको विनोद की वर्तमान आयु यानी कि विनोद की यहाँ की आयु निकालनी है। आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी। विनोद की आयु जो थी आनंद की आयु की 1/4 थी, हमने इसको 1/4 कर दिया। तो अब इनका रेशियो देखें तो बराबर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे नई टेबल ड्रा करेंगे और इनका रेशियो बराबर करेंगे। 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। 4 से घटाएंगे 3 आएगा और 3 का जब हम यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 7 दिया था और यहाँ पे हमारा 19 दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों 4 2 रेशियो आ गया हमारा, यहाँ भी हमारा 2 रेशियो आ गया। तो फाइनली हमको ये बात पता चली गई कि 2 रेशियो बराबर हमारा कितना हो गया 19 7 कितना हो गया 26। तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 13। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 13। तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52। तो यानी कि ये हो जाएगा 7 वर्ष पहले 52। तो प्रेजेंट की वर्तमान आयु विनोद की बात पूछा गया तो 52 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 57 यानी कि 57 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कहा गया 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगा। राघव की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे एक राघव नाम के मान लीजिए व्यक्ति हैं और ये हमने टेबल बना दिया। कहा गया है कि 11 वर्ष बाद, तो 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगा। यानी कि 5 गुना यानी 11 वर्ष यहाँ पे थे 11 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले के 5 गुना थे तो यानी 1 गुना यहाँ पे रहे होंगे। यानी 5 साल पहले 1 के रहे होंगे तो 11 वर्ष बाद कितने के रहे होंगे 5 के रहे होंगे। तो कहा गया इनकी वर्तमान आयु राघव की वर्तमान आयु हमको यहाँ की निकालना है। तो दोस्तों अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 5 का रेशियो बीच में कितना आ रहा है हमारा 4 रेशियो आ रहा है। तो अब हम समझ गए दोस्तों यहाँ पे 4 रेशियो बराबर 11 5 कितना हो जाएगा 16। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो जब 1 बराबर 4 दोस्तों तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 9 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया रानी रागनी से 2 साल बड़ी है जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है। यदि रानी रागनी और नाग की उम्र 27 वर्ष है तो रागनी की उम्र कितनी होगी, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 नाम दिए गए हैं, एक है रानी, दूसरा है नाम दिया गया है रागनी और अगला नाम दिया गया है नाग। ये दोस्तों हमारे 3 नाम दिए गए हैं। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रानी जो है रागनी से 2 साल बड़ी है। तो रागनी अगर हमारी x की रही होगी
तो ये हो जाएगी x प्लस 2 की हो जाएगी। और फिर आगे कहा जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है, यानी कि रागिनी की उम्र जो होगी वो नाग की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। यानी कि ये x की है तो ये कितनी की हो जाएगी, ये हम इसको आधा मान लें तभी तो ये दोगुना बन जाएगा, ये आधा है तो ये पूरा 1 का हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब इनका कहा गया है कि आगे कहा गया है इन तीनों की इनकी उम्र का योग कितना दिया गया 27, इन तीनों की योग हमने 27 कर लिया। अब अगर इनका हम सबका योग वास्तविकता कर लेते हैं और इसके इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 4, फिर यहाँ पे 2x प्लस का x बराबर 27, दूना कितना बन जाएगा 54। अब अगर देखें 2 दूना 4 1 5x हो जाएगा और इधर हमारा 4 आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 50, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब x बराबर 10 आ गया तो हमको निकालना है किसकी उम्र, रागिनी की उम्र। तो रागिनी की उम्र हमारी 10 ही वर्ष आ गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि विशाल जो है आर्या से 20 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक होगी, आर्या की आयु अभी क्या है, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं विशाल और एक नाम दिया गया है आर्या। तो कहा गया कि विशाल जो है आर्या से 20 वर्ष छोटा है, तो आर्या से विशाल 20 वर्ष छोटा है, हमने ये छोटा कर दिया। 12 वर्ष बाद, तो यहाँ से 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक होगी, तो 12 वर्ष बाद विशाल की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x 12 इसमें आगे घट जाएगा, तो ये दोस्तों माइनस में ही रहेगा। जब हम आगे प्लस करेंगे तो 20 से हमारा 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जो कहा गया है कि 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु, तो आर्या की आयु हमारी कितनी है 12 वर्ष बाद, x प्लस 12 है। फिर कहा गया विशाल की कितनी है, x माइनस 8 है, विशाल से 1.25 गुना है, तो 1.25 गुना कर दिया हमने, अधिक होगी। तो आर्या की आयु अभी क्या है, आर्या की आयु हमको यानी कि ये वर्तमान की निकालनी है। तो अब अगर इसको हम पॉइंट हटाएं, यहाँ पे नीचे हमने 100 कर दिया, अब इसको कट कर दें तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 यानी 5/4 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4x प्लस का 12 चौक 48, और इधर हो जाएगा हमारा 5x प्लस का 5 40 हो जाएगा। अब अगर इनको हम हल करें तो 4x इधर आके घट जाएगा तो x बचेगा, 40 इधर आ जाएगा तो हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा हमारा, तो 40 40 80 8 88 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 88, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी। तो यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, सबसे पहले नाम लिखा है रोहित, फिर लिखा गया है रोहन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों रोहित, और फिर अगला नाम लिख लिया रोहन। क्या लिख लिया, रोहन, रोहित और रोहन हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 5 साल पहले, तो 5 साल पहले सबसे पहले रोहित कहा गया, इसलिए 2 वैल्यू जो हो जाएगी हमारी रोहित के लिए हो जाएगी, रोहन के लिए 3 हो जाएगी। फिर कह रहा 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु की, इस बार सबसे पहले क्या कह दिया गया है, रोहन कहा गया, रोहन की आयु रोहित की आयु की, तो रोहन हमारा पहले हो जाएगा, रोहन के लिए 5 हो जाएगा और इसके लिए 4 हो जाएगा। तो रोहित की वर्तमान आयु यानी हमको ये निकालना है। अब दोस्तों अगर डिफरेंट देखें तो 5 यहाँ 3 2 5 और 2 2 4, तो 2 रेशियो बराबर हमारा डिफरेंट कितना आ गया, 2 रेशियो का हो जाएगा 5 5 10, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 5 के। तो जब 1 रेशियो बराबर हमारा 5 के आ गया तो हमको 5 दूना 10 और 10 5 15 वर्ष हो जाएगा। जब यहाँ की 10 वर्ष और नीचे 5 वर्ष नीचे आएंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। तो यानी रोहित की वर्तमान उम्र कितनी हो गई दोस्तों 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 118 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी, तो 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुनी होगी। अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे फादर हैं और ये आकाश है उनका पुत्र। अब यहाँ पे कहा गया है कि 1 साल पहले, तो यहाँ से 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु
आकाश की आयु की 9 गुनी है, आकाश की आयु की 9 गुनी है, ये 9 गुना कर दिया 3 साल बाद, तो यहाँ से 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी, इसकी आयु की 5 गुना हो जाएगी, तो अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी। तो यानी कि वर्तमान से जो आयु आएगी उसके एक अगले वर्ष यानी कि 1 वर्ष आगे बताना है हमको। तो यहाँ पहले वर्तमान की हम आकाश क्यों निकालें, उसे उसके अगला 1 वर्ष के आगे बढ़ा के बता देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखें तो यहाँ डिफरेंट हमारा बराबर नहीं आ रहा, तो नए टेबल बना के क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। तो 5 से घटाएंगे 4, 4 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो 9 चौको 36 और 4 एकन्नम 4, 9 से घटाएंगे 8, तो 8 पन 40 और 8 एकन्नम 8, यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे हमारा 3, 34 6 40 और 4 4 8, 34 6 40, यहाँ पे कुछ दोस्तों 9 चौको 36 था, हमने 34 कैसे लिख लिया दोस्तों, कितना हो जाएगा 36 था ना, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया था। तो अब हमारा दोस्तों 4 का रेशियो यहाँ भी आ गया और 4 का रेशियो हमारा यहाँ भी आ गया। तो हमको ये बात पता चल गई 4 रेशियो बराबर कितना हो गया 4, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 1 रेशियो बराबर कितना बन गया 1। तो हमको वर्तमान की आयु निकालना था, तो ये 4 यहाँ आ गई है, तो 1 वर्ष नीचे की हो जाएगी 5। अब इसके अगले वर्ष हमको निकालना, तो इसका अगला वर्ष कितना हो जाएगा आगे, यानी 1 वर्ष आगे, तो 6 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था, अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। अब यहाँ पे कहा गया है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था, तो 5 साल पहले मान लो फादर रहे होंगे, उनका एक ही पुत्र रहा होगा, तो अपने बेटे से 5 साल पहले कितने थे 7 गुना बड़े थे, तो यहाँ से 7 गुना हमने बड़ा कर दिया। अब से 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, यानी कि अब से 5 साल में, यानी कि 5 साल बाद का हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे 5 साल, अब से शब्द लगा इसलिए बाद का मानेंगे इसको, तो यहाँ पे 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 गुना बड़ा कर दिया। 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं आएंगे, तो रेशियो बराबर के लिए हम क्या करेंगे, वही 3 से 1 घटाएंगे 2, तो 2 का गुणा कर देंगे 2 से 14 और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 7 से 1 घटाएंगे 6, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा 5 था, यहाँ भी 5 था, तो 14 4 18, 4 रेशियो यहाँ भी आ गया, 4 रेशियो हमारा यहाँ भी आ गया। तो हमको बात ये पता चल गई कि 4 रेशियो बराबर हमारा कितना दिया गया है 10, तो 1 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा 10/4, अर्थात 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 5/2 आ गया। कितना हो गया दोस्तों 1 रेशियो बराबर 5/2। तो ये हमारा जो निकल के आया है 5/2, ये हमारा निकल के आया 5/2 1 रेशियो बराबर। हमको निकालना क्या है उनकी, यानी कि उनके 2 साल पहले उनकी आयु निकालना है हमको। तो पहले हम यहाँ की आयु निकाल लें, तो जब यहाँ की आयु निकालेंगे तो इसमें 5/2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम 2 में जब 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो हमारा 5 वर्ष आ गई। तो यहाँ की उम्र कितनी आ गई 5, और अब यहाँ से 5 साल नीचे की कितनी आ जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। अब ऐसे ही इसका हम निकालेंगे, तो 2 से 14 7 आएगा, 7 पना 35 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 35 से 5 नीचे आ जाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने वर्तमान का तो निकाल लिया 40 और 10 निकाल लिया, लेकिन यहाँ से कहा है कि 2 साल पहले, तो अब वर्तमान से 2 साल पहले जाएंगे तो 1 हो जाएगा हमारा 40 वाला हो जाएगा 38 का, 10 वाला हो जाएगा हमारा 8 का, तो 38 वर्ष और 8 वर्ष हमारे 2 वर्ष पहले की उम्र का निकल आई। तो हमारा आंसर हमारा किसका, यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से, यानी कि वही पिता मान लो, एक पिता जो है अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, तो वही टेबल हम ड्रा करेंगे। पिता जो है अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, तो 9 गुना, तो हमने इसको अगर x मान लिया तो इसको 9x कर दिया। फिर कहा गया 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से, तो यानी कि 9x + 2 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा हमारा x + 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्ष बाद पिता, तो 2 वर्ष बाद पिता हमारे कितने हैं 9x + 2 के हैं। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम है, बेटे के 6 गुने से 1 वर्ष कम है, हमने 1 वर्ष कम कर दिया। उनकी वर्तमान
आयु ज्ञात करना है हमको। तो अब इसी इक्वेशन को हल कर लेते हैं, यानी कि ये 9x प्लस का 2 बराबर यहाँ पे 6x प्लस का 12 प्लस माइनस है यहाँ पे 1 वर्ष क्या है कम थे यहाँ, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब 6x इधर आके घट जाएगा तो बचेगा कितना 3x, और इधर हमारा 12 से 1 घटा देंगे दोस्तों कितना बचेगा 11, और 2 इधर और घट जाएगा आकर के तो ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमको एक बात पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी बन गई 3। तो हमको निकालना है उनकी वर्तमान आयु, तो ये यानी कि पुत्र की 3 हो गई और यहाँ पे हो गई 27। हाँ तो बस ये हमारा 27 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा 27 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कहा गया है कि दोस्तों यहाँ पे डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है और 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। तो नीतू की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है हमको। तो अब यहाँ पे कहा गया है डालिया, तो एक नाम दिया गया है डालिया और एक नाम दिया गया है नीतू। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम ऐसा हल करें, कहा गया है कि डालिया जो है नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, डालिया जो है नीतू की अगर हम x मान लेते हैं तो डालिया की कितनी हो जाएगी 20 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 20 हो जाएगा। फिर कहा 2 साल में उसकी उम्र, 2 साल में कहा है इसलिए दोस्तों 2 साल में, तो यानी कि हम इसको नीचे ले जाएंगे। 2 साल में इनकी उम्र कितनी हो जाएगी डालिया की x प्लस 22 और x प्लस 2 हो जाएगी। अब 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र की 2 गुना हो जाएगी, नीतू की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। डालिया की जो उम्र होगी वो नीतू की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। हमने ये इक्वेशन बना लिया क्वेश्चन के अनुसार। अब इनको अगर हल कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 22 और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 4। 2x इधर आए, ये x हमारा इधर आएगा तो इधर केवल x बचेगा और ये 4 इधर हमारा आएगा तो 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर लिया 18 निकाल लिया। हमको निकालना क्या था तो नीतू की वर्तमान उम्र, तो नीतू की उम्र हमने x माना था, x का मान हमने 18 निकाल लिया है दोस्तों, इसलिए नीतू की वर्तमान उम्र हमारा हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कहा गया कि 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु के 3 गुना थी। अब से 10 वर्ष बाद कावेरी की आयु सिंधु की आयु की आधी होगी। अब से 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु कितनी होगी हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है कहा गया कि 5 वर्ष पहले सिंधु और कावेरी 2 नाम दिए गए हैं, एक तो है सिंधु और एक है ये कावेरी। तो यहाँ से हमने वही टेबल ड्रा कर लिया। यहाँ से कहा गया है कि 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु की 3 गुना थी, कावेरी की आयु की 3 गुना थी सिंधु की आयु। अब से 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद प्रेजेंट से बाद कावेरी की आयु सिंधु की आयु की आधी होगी। सिंधु की आयु की अब से 10 वर्ष बाद कावेरी की आयु जो होगी, कावेरी की जो आयु होगी सिंधु की आयु से आधी होगी। सिंधु की आयु की हमने आधी कर दिया। अब कह रहा अब से 5 वर्ष बाद की हमको कावेरी की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो बराबर नहीं आएगा, तो हम रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे नई टेबल बनाएंगे और यहाँ से 3 से घटाएंगे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पे 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 में तो सेम हमारी वैल्यू वही आ जाएगी। 5 और 10 हमारा वही रहेगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 3 और 4, तो यहाँ भी एक रेशियो यहाँ भी एक रेशियो, तो फाइनली हमारा आ गया 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 15 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 1 रेशियो बराबर 15 आ गया। तो अब हमको निकालना क्या था यहाँ पे 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु, तो यहाँ पे कावेरी की आयु 15 हो जाएगी, तो यहाँ से 5 वर्ष नीचे आएगी तो ये 20 वर्ष हो जाएगी। तो अब वर्तमान से कहा गया है वर्तमान से 5 वर्ष नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगी कावेरी की उम्र। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है कहा गया है यहाँ पे डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर था। तो दिनारा की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं डेनियल और दिनारा। यहाँ पे दिनारा हमने पूरा लिख दिया। और यहाँ पे अब कहा गया है कि इनकी वर्तमान आयु का योग, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना बताया गया है 115 बता दिया गया, तो हमने 115 पुटअप कर लिया दोस्तों। अब कहा गया 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु, यहाँ से 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना, दिनारा की आयु का 2 गुना, दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर है 2 गुना। तो अगर हम यहाँ दोस्तों
इनकी आयु ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने डेनियल की आयु x मान लिया और दिनारा की आयु y मान लिया। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, x माइनस 5। और ये कितना बन जाएगा हमारा, y माइनस 5 बन जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम हल करें तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व दिनारा, तो 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु, तो दिनारा की आयु हमारी 5 वर्ष पूर्व कितनी है, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना, दिनारा की आयु का 2 गुना, डेनियल के आयु का 3 गुना, ये डेनियल की आयु का 3 गुना, डेनियल की आयु के 3 गुना के बराबर है, तुमने बराबर कर दिया। अब इनको हल करें तो 2y माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x माइनस का हो जाएगा 15। तो यहाँ से अगर इक्वेशन हमारी एक निकल के आ जाएगी, हो जाएगा दोस्तों तो 2y माइनस का 3x और इधर आ जाएगा हमारा 10 इधर, तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारा यहाँ से फर्स्ट बन गया। अब हमको निकालना क्या है, एक इक्वेशन और दिया गया है यहाँ पे। पहला इक्वेशन हो जाएगा हमारा, कहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग 115 है। तो जब वर्तमान आयु का योग 115 तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 115 हो जाएगा, x प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। तो अब दोस्तों हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन में हमको निकालना किसकी आयु, दिनारा की आयु निकालना है। दिनारा हमारा y है, यानी y की वैल्यू हमको निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम x को बराबर करके इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का हमारा 3y हो जाएगा और यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 एक 3 एक 4 3 एक 3। तो ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई करने पे 345। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था। और इक्वेशन हमारा सेकंड हमारा क्या है, माइनस का 3x है तो हमने यहाँ पे माइनस 3x रख दिया और फिर प्लस का 2y है तो हमने 2y रख दिया और बराबर हमारा माइनस का 5 हमने वो रख दिया। ये इक्वेशन हमारा सेकंड था। तो यहाँ से 3x से 3x कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा दोस्तों 3 2 5y आ गया। बराबर हमारा कितना हो गया, यानी 345 से 5 कम कर देंगे तो 340 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 छक्का 30 5 अठे 40, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 68 वर्ष आ गई। तो यानी कि हमारा y हमने किसको माना था, दिनारा, तो दिनारा की आयु कितनी आ गई, 68 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। माता की आयु 35 वर्ष है, तो यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु के 4 गुना है तो बेटे की आयु कितनी होगी, हमको ये ज्ञात करना। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। तो अब यहाँ पे वही काम करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कहा गया है कि पिता और माता, अगर यहाँ पे पिता जो हैं फादर और मदर की आयु का योग, आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र हमने क्या मान लिया, x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना हमने 7.5 गुना कर दिया। अब फिर कहा माता की आयु, यानी कि m की वैल्यू हमको पता है कितनी है, m की वैल्यू यानी कि मदर की वैल्यू पता है 35 वर्ष है। फिर आगे कहा यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना है, और एक स्टेप हमको कहा गया है कि यदि पिता की आयु जो है अपने बेटे की आयु का 4 गुना है, बेटा हमारा कितना था, x है, x का 4 गुना है, तो यानी कि f की वैल्यू यहाँ से निकल आई दोस्तों, हमारा 4x निकल आया। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बेटे की आयु निकालनी, हमको कुल मिला के x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमको x की वैल्यू जब निकालनी है तो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। f की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4x रख देंगे। m की जगह पे हमारा दोस्तों कितना दिया गया, 35, हमने 35 रख दिया और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7.5x हो जाएगा। अब ये 35 तो हमारा वैसे ही रहेगा और 7.5x से -4x कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3.5 बचेगा और यहाँ पे हमारा x, तो यहाँ पे हमारा 35, तो ये 35 से ये 35 कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारा एक पॉइंट था इसलिए इधर एक जीरो बन जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 वैल्यू निकल आई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यानी कि किसका, बेटे की आयु कितनी है, तो बेटे की आयु कितनी निकाल ली हमने, बेटे की आयु हमने x मानी थी तो हमने बेटे की आयु 10 निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर 125 का बी के साथ हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों चलिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। अब कहा गया है, यहाँ पे हमने वही टेबल बना लिया गया, एक की हमने एक की आयु वर्तमान में मान लिया x, इसकी आयु मान लिया y। तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग। अब यहाँ से अगर 5 वर्षों के बाद आयु उनकी निकाल लें तो ये x + 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हमारा x + 5 था, और दूसरा हमारा बन जाएगा x + 5 हो गया, और ये बन जाएगा हमारा y + 5 हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद इनकी आयु का योग ये हो गया। अब पहली कंडीशन के अनुसार हल करते हैं। तो कहा गया है उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है उनके आयु के योग। तो अगर इनका जो ये आयु का योग हमने कर लिया x + y, इनके आयु का योग, इनके आयु के अंतर का कितने गुना है, 7 गुना है, हमने 7 का गुना कर दिया। अब अगर इसको हल करें तो ये x + y यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7x माइनस का 7y। 7x जो है दोस्तों हमारा इधर आएगा तो हमारा एक x घट जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा, और ये जो हमारा 7y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा 8y हो जाएगा, बराबर इधर बच्चा हमारा 0। ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब अगर हम दूसरे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दूसरे इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, अब आगे कहा गया है कि 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग। अब 5 वर्षों के बाद इनकी आयु का एक ये है, एक ये है, तो 5 वर्षों के बाद इनकी आयु का योग अगर हम कर लें तो ये हमारा हो जाएगा इनकी आयु का योग। फिर आगे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का, उनकी आयु के बीच के अंतर का। तो इनके आयु का जो है हम अंतर करे दे रहे हैं इस बार y + 5 का 9 गुना है, कहा गया क्वेश्चन में कितना है, 9 गुना हमने कर दिया। अब इनको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x + y + का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा x - y हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का बन जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 का मल्टीप्लाई भी होना बाकी है। तो ये बन जाएगा हमारा x + y + का 10, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9x माइनस का 9y। 9x इधर आके 1x से घट जाएगा तो माइनस का 8x बचेगा, और ये माइनस 9y इधर आएगा तो प्लस का 10y बचेगा, और ये 10 हमारा उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहला जो हमारा इक्वेशन दिया गया है माइनस का 6x प्लस का यहाँ पे 8y और यहाँ पे 0, और यहाँ पे जो हमारा दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस का 10y और यहाँ पे हमारा माइनस का 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो अब अगर दोस्तों इन इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालना है। तो x और y की जब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसको सॉल्व करने पे हमारा y की वैल्यू बन जाएगा, अगर हम हल ही करके दिखा देते हैं तो यहाँ पे हमने 8 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस का 48x, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 88 64 y हो जाएगा बराबर 0। फिर ये हो जाएगा माइनस का 6 8 48x, और फिर हो जाएगा ये हमारा 10 छक्का 60y, और ये माइनस का यहाँ भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 64 से 60 घट जाएगा तो 4y आएगा, और यहाँ पे हमारा 60 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू 15 निकल के आ गई। और जब ये y की वैल्यू हमारी 15 आ गई दोस्तों, तो हम y की वैल्यू को 15 किसी उसमें पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में। अगर हम इक्वेशन ये फर्स्ट में यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6x हमारा ये माइनस का दिया है, अब प्लस का हो जाएगा 15 8 120, तो बराबर इधर आएगा माइनस के 120 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। तो क्या कहा गया है,
बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु यहाँ पे एक 15 आई है, एक 20 आई, तो बड़ा वाला 20 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि अनुषा और नीलिमा की उम्र का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की उम्र का दोगुना अनुषा की उम्र से 4 साल से अधिक है तो अनुषा की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, अनुषा और ये नीलिमा। तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि उनका गुणनफल कितना बताया गया है, 240, हमने 240 रख दिया और इनकी आयु मान लिया हमने x और y। फिर यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि यदि नीलिमा की उम्र हमारी कितनी है, y। यदि नीलिमा की उम्र का दोगुना अनुषा की उम्र से 4 साल से अधिक है, अनुषा की उम्र से 4 साल से अधिक, हमने ये कर लिया। और अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2y माइनस का x बराबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट। और यहाँ से इनका गुणनफल हमको एक दिया गया था, तो गुणनफल जो यहाँ पे दिया था x y बराबर कितना था, 240। तो यहाँ पे हमको अनुषा का निकालना है, तो अनुषा हमारी कितनी है, x थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको x की मान निकालना है, तो हम इसको y के पदों में बना लेते हैं। तो y के पदों में जब बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 240 बटे x। तो तभी तो हमारा दोस्तों x का मान निकल आएगा एक ही स्टेप में। तो ये y का मान हमने ये बना लिया। तो इस इक्वेशन में जहाँ कहीं भी y होगा उस जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 240 अपान का x इंटू 2 और माइनस का x बराबर का 4। अब अगर इसको और भी आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 यानी कि 480 और यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर बराबर हमारा 4x हो जाएगा। अब ये 4x इधर आएगा तो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा और इधर 480 आएगा तो माइनस का 480 बराबर 0 हो गया। अब गुणा कर दिया जाए 480 हो जाए और घटा दिया जाए तो 4 आ जाए। तो 24 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 24x माइनस का 20x, यहाँ पे 480 बराबर 0। दो के जोड़े बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 24 बचा और यहाँ पे हमने 20 कॉमन ले लिया, x प्लस 24 बचा। और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा x प्लस 24 बचेगा तो x प्लस 24 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा x माइनस 20। तो ये दोस्तों माइनस में नहीं लगेगा तो इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। x माइनस 20 को बराबर 0, तो x बराबर 20 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यानी कि अनुषा की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की आयु की 3/4 है। मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे कहा गया है मेरी आयु, तो हमने एक लिख लिया, ये मेरी आयु हो गई। और यहाँ पे चचेरे भाई की आयु हो गई, चचेरा भाई हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में जैसा कहता जाए हम वैसा करते जाएंगे, वही टेबल हमने ड्रा कर लिया। अब कहा गया कि मेरी आयु का 2/3, मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की आयु का 3/4 है। मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम इनकी मेरी आयु हमने x मान लिया और चचेरे भाई की आयु y मान लिया। तो अब क्वेश्चन में कहा है, अगर हम कहा है कि मेरी आयु का 2/3, तो मेरी आयु का 2/3 ये हमने कर लिया। मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की 3/4, मेरे चचेरे भाई की 3/4 मेरी आयु से 3 वर्ष। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9y हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया हमारा 8x माइनस का 9y बराबर 0। इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरा स्टेप सॉल्व करते हैं। कहा गया कि मेरी आयु 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले जो मेरी आयु हो जाएगी वो x माइनस 3 बन जाएगी। ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। 1 वर्ष बाद चचेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 1 हो जाएगी। 1 वर्ष बाद होगी तो मेरी वर्तमान आयु। अब कहा गया कि मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी, तो 3 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, x माइनस 3 थी।
ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। अब से 1 वर्ष बाद यानी कि y+1 और यहाँ पे ये हो गई। अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन हल करें तो x - y बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बराबर का 4। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब अगर हम यहाँ पे हमको निकालना क्या है, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरी वर्तमान आयु निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, x की मान हमको निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसमें y वाले पद को बराबर कर लें। यहाँ पे y हमारा कितना है 9, तो हम इसमें पूरे में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9x माइनस का 9y बराबर हमारा हो जाएगा 36। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे हमारा 8x माइनस का 9y बराबर क्या था 0। अब यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 9 से 1 घटाएंगे, 9 से 8 घटाएंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36। तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 36 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, हमारा कहा गया है कि रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की थी। तो यहाँ पे कहा गया रघु और सीता की वर्तमान आयु, यहाँ से R से रघु हो गया और S से सीता हो गया। फिर यहाँ पे कहा गया है कि रघु और सीता की वर्तमान आयु 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 17 वर्ष रघु की हो जाएगी और सीता की कितनी हो जाएगी 41 वर्ष हो जाएगी। 5 साल पहले रघु की आयु, यानी कि यहाँ से 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी हो जाएगी। तो अब 5 साल पहले, अभी वर्तमान में रघु की आयु 17 है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 12 रही होगी। अब 41 वर्ष सीता की आयु हो तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, यहाँ पे 36 रही होगी। तो अब इनको 12 और 36 का कितना कह रहा, कितने गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 12 का नंबर 12, 12 36, तो 1/3 गुना हो जाएगी, यानी कि 1/3 कह सकते हैं, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि वर्तमान में ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से बी से ब्रैटिन हो गया, ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है। वर्तमान में ब्रैटिन की आयु कितनी है 18 वर्ष है, तो हमने वर्तमान में ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष रख लिया। जबकि उसके चचेरे भाई, यानी कि चचेरा यहाँ पे क्या है, चचेरा भाई है। चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। यहाँ पे इसकी आयु कितनी है 7 वर्ष है। अगर कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु उसके चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद कहा, कितने वर्षों में या कितने वर्षों बाद, तो मान लिया x वर्षों बाद, तो x वर्षों बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 18 में x और जुड़ जाएगा, तो 18 + x हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 + x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कितने वर्षों ब्रैटिन की आयु कितनी है 18 + x है। उसके चचेरे भाई की आयु से कितना हो जाएगा, 7 + x है, चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन के अनुसार इनको पुट कर दिया। अब अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा 18 + x और यहाँ पे 15 का हम यानी इसमें 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 7 = 105, एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे और यहाँ पे प्लस का 1.5x हो जाएगा। अब ये हमारा इधर आके घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7.5 बचेगा और इधर हमारा x इधर आके 1x इधर x से घट जाएगा तो इधर 0.5x बचेगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हो जाएगा हमारा 7.5 अपान का यहाँ पे 0.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 5 से इसको 75 को काटेंगे तो 5 का नंबर 25 यानी कि 15 आ गया। तो हमारा यानी कि क्या निकालना था, तो वर्तमान में ब्रैटिन की आयु कितनी है 18 वर्ष दी, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु, तो 15 वर्षों बाद कितना हो जाएगा यहाँ से 15 वर्षों बाद, यानी कि ये ब्रैटिन की आयु का उसका चचेरा भाई 1.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे मान लीजिए फादर है उनका और ये सन दिया गया। फिर वही टेबल हमने ड्रा किया तो कहा गया एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। बेटा अगर x का रहा होगा तो पिता हमारे कितने के रहे होंगे, x + 24 के रहे होंगे, तभी 24 साल बड़ा हो जाएगा। 4 साल बाद, तो यहाँ से 4 साल बाद नीचे आ जाएंगे। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी होगी, बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, x + 28 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 साल बाद
उसकी आयु यानी कि उसके पिता की आयु x प्लस 28 अपने बेटे की आयु का दोगुना हो जाएगा, बेटे की आयु का दोगुना हो जाएगा, हमने दोगुना कर दिया। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, हमको इस जगह की आयु निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा x और 2x इधर हमारा ये 28 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, x इधर आके घट जाएगा तो 1x बचेगा, 8 इधर आके घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 20। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया कितना 20। तो हमको ये x प्लस 24 यानी कि इस जगह पे 20 प्लस 24 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु राम अपने पुत्र की आयु का, तो मान लीजिए यहाँ पे राम है और उनका ये पुत्र है, क्या है, एक उनका राम का पुत्र है। कहा गया है क्वेश्चन में कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, पुत्र की आयु का 4 गुना है। फिर कहा गया कि 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएंगे। अब यहाँ पे रेशियो बराबर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। तो 4 से 1 घटाएंगे 3, तो 3 त्रिक 9, 3 एक 3, 2 2 चौको यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 एक 2। अब 8 एक 9, 2 एक 3, तो यानी कि रेशियो हो गया बराबर। तो एक रेशियो बराबर हमारा बन गया कितना 5। हमको निकालना क्या था दोस्तों, यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब 1 बराबर 5 तो 5 ये हो जाएगा 40 और 5 दूना 10, वर्तमान आयु 40 और 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था, तो मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मयंक और क्या दिया गया है, उनके पिता, एम से मयंक हो गया, यानी कि मयंक अगर हम पूरा लिख लेते हैं, मयंक और उनके ये फादर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद कहा गया है, 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। 5 वर्ष बाद मयंक पहले कहा गया है, तो इसलिए मयंक की जगह पे 3 रख देंगे, पिता की जगह पे 5 रख देंगे। फिर 5 वर्ष पहले कहा गया, तो 5 वर्ष ऊपर चले जाएंगे, उनकी आयु का अनुपात 2:5 है, तो 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। अब मयंक की वर्तमान आयु यानी कि हमको इस जगह की आयु निकालना है, 2 में 1 जोड़ेंगे 5, और यहाँ पे हमारा रेशियो बराबर नहीं हो रहा है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो बराबर करने का तरीका आपको मालूम है, 2 से हम 5 से 2 घटाएंगे आएगा 3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 त्रिक 9 और 3 5 हो जाएगा 15, 5 से 3 घटाएंगे 2, तो 2 दूना 4 और 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा 5, यहाँ पे भी हमारा 5, तो 4 और यहाँ पे हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, 5 रेशियो, यहाँ भी 5 रेशियो, तो 5 रेशियो बराबर हमारा आ गया 10, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 2 आ गया, कितना आ गया, 1 रेशियो बराबर 10 आ गया। तो जब 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 2, तो यहाँ पे वर्तमान निकालना, तो 2 दूना 4 वर्ष यहाँ मयंक की हो जाएगी, 5 साल बाद ये 9 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अच्छा दोस्तों, हमने एक चीज़ और आपको बता रखा, हमने गलत कर दिया। गलत इसलिए हो गया दोस्तों कि हम पुरानी टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं निकालते हैं। अब जो हमारी नई टेबल बन गई, नई टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। तो 2 और ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8, अब 5 साल बाद कितना हो जाएगी, 8 5 13 वर्ष, यानी कि 13 वर्ष इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दोस्तों ये दिया गया है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी, उसके बेटे की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे एक आदमी यानी कि फादर और उसका ये बेटा दिया गया है सन। अब यहाँ पे कहा गया 6 वर्ष पहले, तो यहाँ से 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना है, तो यहाँ से हमने 5 गुना कर दिया। 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से हमने 10 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे से 3 गुना थी, तो 3 गुना हमने बेटे की आयु कर दिया। अब यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। 3 से 1 घटाएंगे 2, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और 2 1 2, 5 से 1 घटाएंगे 4, तो 4 3 12 और 4 1 4। यहाँ पे दोस्तों हमारी पुरानी टेबल का काम खत्म, और अब यहाँ से हम नई टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। 10 2 12 और 2 2 4, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 2 का, तो 2 रेशियो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रेशियो बराबर हमारा आ गया 10 6 16, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 8।
अब 1 रेशियो बराबर 8 आ गया, तो हमको निकालना उसके बेटे की वर्तमान आयु निकालना। बेटा हमारा ये था, तो 8 दूना 16 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से 6 साल नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 वर्ष। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तथा उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की दोगुनी हो जाएगी? तो आज से 2 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे फादर है और यहाँ पे हमारे सन है। तो यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्ष बाद, मान लिया फादर की वर्तमान में x रही होगी और उसके पुत्र की y रही होगी, तो 2 वर्ष बाद ये x+2 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये y+2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये y+2 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, तो आदमी की आयु कितनी है? x+2। आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो बेटे की आयु की हमने 4 गुना कर दिया। अगर इसको हल करें तो ये x+2 बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 4y प्लस का 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस का 4y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 से 2 घटाएंगे दोस्तों, हमारा 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बन गया। और फिर अगला स्टेप में जो हमारा कहा गया है, उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से भी अगर हम 4 वर्ष बाद निकालें, तो यहाँ से दोस्तों अगर 4 वर्ष बाद हम निकालेंगे क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा हमारा x+2, यानी कि x+6 बन जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा y+6 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि तथा उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु, 4 वर्ष बाद आदमी की आयु हमारी कितनी है? x+6। 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी, तो बेटे की जो आयु होगी उसकी हम 3 गुनी कर देंगे, बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो x+6 यहाँ पे 3y माइनस का, और इधर बराबर हमारा 18 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x माइनस 3y और इधर आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम हल करें, तो अब दोस्तों हमको यहाँ पे दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह बन जाएगा। 4 से 3 घटाएंगे तो हमारा 1y आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब बराबर हो जाएगा हमारा 6, इधर आ जाएगा माइनस का 12, तो -12 से 6 घटाएंगे तो माइनस का हमारा 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों हमको यहाँ से फाइंड कर लिया हमने 6। हमने समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दिया, तो हमारा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? x समीकरण 1 में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें, तो 6 चौको 24 माइनस का 24 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 6 और 30 हो गई। अब कह रहा क्वेश्चन में कि यहाँ से, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 वर्ष, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 वर्ष। अब कह रहा है यहाँ से कितने साल बाद हम नीचे जाएं कि यानी बेटे की उम्र का 2 गुना हो जाए पिता की उम्र। तो यहाँ से कोई अगर हम ऑप्शन लेते हैं, तो दोस्तों अगर हम 16 ले लिया, ऑप्शन हमने क्या ले लिया? बी अगर ले लिया 16, तो 30 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। और 16 में जब हम, ये तो हो गया हमारा, इस जगह की आयु कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी ऑप्शन बी लेने से, और इसकी हो जाएगी 16 में हम कितना 6 जोड़ देंगे तो 22, तो 22 दूना 44 है, तो 36 हो रहा है, यानी कि 30 से 46 हो रहा है। कितना हो जाएगा? 30 में हम दोस्तों कितना जोड़ेंगे? 16, तो ये 46 बन जाएगा। तो 22 दूना 44, यानी कि अभी भी ये 2 गुना नहीं हो रहा था। यानी अब दूसरा कोई अगर ऑप्शन हम ले लेते हैं, 18 हमने ऑप्शन ले लिया, तो 30 में 18 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 48, ये हो गया 48। और फिर अगर हम 6 में 18 जोड़ेंगे तो 18 और 6 हो जाएगा हमारा कितना? 24। तो 24 दूना दोस्तों ये 48 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है। यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सपना की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सपना और अनुभव की आयु का गुणनफल कितना दिया गया है? 150 दिया गया है। फिर कहा गया यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे गुणनफल दिया गया है, तो हमने मान लिया इनका x मान लिया, इसका y मान लिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, x y बराबर हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो गया। तो अब यहाँ अगले स्टेप में कहा गया है कि यदि अनुभा की आयु हमारी कितनी है? y है। यदि अनुभा की आयु
आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, सपना की आयु से 10 वर्ष हमने ये अधिक कर दिया, अधिक है, तो सपना की आयु ज्ञात करो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस का 4y, x माइनस का 4y और यहाँ पे प्लस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये x प्लस 10 वही रख दिया और 4y को हमने इधर ले लिया, माइनस का 4y हो गया। अब अगर हमको यहाँ निकालना क्या, सपना की आयु निकालना है, यानी कि x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको क्या करें, y के पदों में इसको बना लें। क्या कर लें, इसको y के पदों में बनाते हैं। तो अगर इसको हम y के पदों में इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 150 बटा क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, 150 बटा x। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस का 4 इंटू यानी कि 150 बटा x प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15 चौको 60 यानी कि 600 बन जाएगा। और यहाँ पे फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा प्लस का 10x बराबर का 0। तो ये x स्क्वायर प्लस का 10x और यहाँ पे माइनस का 600 बराबर का 0। अब यहाँ पे गुणा कर दिया जाए दोस्तों, 600 हो जाए और घटा दिया जाए तो हमारा 10 आ जाए, तो 30 गुणे 20, तो x स्क्वायर यहाँ पे 30x और यहाँ पे माइनस का 20x माइनस का 600 बराबर 0। यहाँ पे दो के हमने जोड़े में कॉमन बना लिया, यहाँ पे हो गया हमारा x कॉमन, यहाँ पे x प्लस 30 बचा और यहाँ पे हमारा 20 कॉमन, x प्लस 30 बचा दोस्तों। तो x प्लस 30 हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 20 को हम x बराबर 20 हमारा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये 30 जो हमारा माइनस में आने लगेगा इसलिए इसको दोस्तों हमने नेगलेक्ट कर दिया। x बराबर 20 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है विपुल सैम्बल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सैम्बल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सैम्बल कितने साल का है हमको ये ज्ञात करना। विपुल जो है यानी कि ये हो गया विपुल सैम्बल की तुलना से 16 साल छोटा है। सैम्बल से विपुल जो है सैम्बल से 16 साल छोटा है। सैम्बल से विपुल जो है सैम्बल से 16 साल छोटा, हमने 16 साल छोटा कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे कहा गया है कि अब से 12 साल बाद, तो यहाँ से 12 साल बाद इनकी उम्र हम निकालें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 4 बचेगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 12 हो जाएगा। कहा 12 साल बाद सैम्बल की आयु हमारी कितनी है, x प्लस 12। सैम्बल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। विपुल की आयु कितनी है 12 साल बाद, x माइनस 4 का 1.5 गुना कर देते हैं। 1.5 गुना दोस्तों ये हो गया, यानी कि पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो गया, तो यानी 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 बन गया। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा 2x, यहाँ पे हो गया हमारा 24 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 12 हो जाएगा। अगर तो 2x घट जाएगा तो 1x बचेगा और 12 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 24 और 2 26, 10 36 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमने कितनी निकाल लिया दोस्तों 36। तो सिंबल की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 36 वर्ष, यानी सिंबल की हमने कितनी निकाला 36। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की उम्र का 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 नाम बताए गए हैं, श्याम और प्रभात। तो ये एस से श्याम हो गया, पी से प्रभात हो गया। तो यहाँ पे हमने वही टेबल ड्रा कर लिया। कहा गया कि 15 साल पहले, तो 15 साल पहले श्याम जो है प्रभात की तुलना से दोगुनी आयु का था। प्रभात की तुलना से दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद, तो यहाँ से 5 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की उम्र की 5/8 होगी। अब से 5 साल बाद प्रभात कहा गया है। पहले तो प्रभात का कितना हो जाएगा 5, तो प्रभात के लिए हमने 5 रख दिया और इसके लिए कितना रख दिया, श्याम के लिए 8 रख दिया। श्याम की वर्तमान उम्र हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, हमारा रेशियो बराबर नहीं हो रहा है। तो रेशियो बराबर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। तो 8 से 5 हटाएंगे 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा जो रेशियो आ गया, रेशियो हमारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 रेशियो बराबर आ गया
आएंगी 15 5 20, तो 2 रेशियो बराबर हमारा आ गया 20, तो 1 रेशियो बराबर आ गया हमारा 10 आ गया। तो जब 1 रेशियो बराबर 10, तो हमारा नए टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। अब 15 और नीचे आ जाएगा, तो 60 में हम 15 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी इस जगह की उम्र, 75 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पे उसकी मदर है और एक उनकी बेटी जीना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 साल के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी थी, तो माँ अगर उनकी रही होंगी x की, तो जीना कितनी रही होंगी, x माइनस 24 साल छोटी कर देंगे माँ से। 8 साल के बाद, तो यहाँ से 8 साल बाद माँ कितनी हो जाएंगी, x प्लस 8 की हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी x माइनस 24। अब प्लस का जब 8 करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब कहा गया है क्वेश्चन में 8 साल के बाद, 8 साल बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी, यानी कि जीना की आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। अब 3 का गुणा जब इधर कर देंगे दोस्तों 3x हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5x, और यहाँ पे 16 पंचे ये कितना हो जाएगा हमारा 80। तो 3x इधर आएगा तो इधर बचेगा 2x, 80 उधर जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा फाइनली 104। 2 से कट करेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 52। तो माता जी की उम्र कितनी निकल के आ गई यहाँ से 52। हमको निकालना क्या था, जीना की वर्तमान आयु। तो 52 से हम क्या कर देंगे दोस्तों 24 माइनस कर देंगे, यानी कि इस 52 से 24 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 12 से हम कितना 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों 8, और यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों कितना, 4 से 2 घटाएंगे 2। तो जीना की वर्तमान उम्र निकल आई दोस्तों हमारा 28 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा। यहाँ पे कहा गया प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु से 150% होगी। प्रियंकुर की वर्तमान आयु कितनी है, हमको ये ज्ञात करना है। तो प्रियंकुर एक कहा गया है और उसकी चचेरी बहन रिहाना, पी से प्रियंकुर हो गया, आर से रिहाना हो गई। कहा गया प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। तो प्रियंकुर की जो आयु होगी, प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु, चचेरी बहन जो रिहाना है, रिहाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम, 3 गुने से 7 वर्ष हमने कम कर दिया। अब से 16 वर्ष बाद, यहाँ से 16 वर्ष बाद ये हो जाएगा 3x प्लस 16 करेंगे यहाँ पे, तो 16 से 7 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस का 9। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस का 16 बन जाएगा। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु का 150%, तो प्रियंकुर की वर्तमान आयु, प्रियंकुर की हमको ये निकालना है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर, तो अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर 3x प्लस 9 है। 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु, रिहाना की आयु, रिहाना कितनी है, x प्लस 16 का 150% है। 150% का मतलब दोस्तों 150/100, ये 0 5 3 15 5 दूना 10। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई और ये 2 का हमारा इधर मल्टीप्लाई, तो 2 3 6x, 2 9 18, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस 16 3 48, और 3x 6x, तो यहाँ पे इधर 3x इधर आएगा तो तुम्हारा 3x बचेगा, और ये 18 इधर आ जाएगा तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, इधर 30 बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब जब x बराबर 10 आ गया दोस्तों, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 30, 30 से हम 7 कम कर देंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है
कहा गया जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी की वर्तमान उम्र, जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। मान लेते हैं इसका पिता है और ये जेरेमी है। जेरेमी जो है अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। जेरेमी जो है, अब मान लीजिए इसके पिता x के रहे होंगे तो जेरेमी कितना है, 26 वर्ष छोटा है, तो x - 26 का हो जाएगा। फिर वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो यहाँ से वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, तो यहाँ से दोस्तों इसके पिता की 8 वर्ष बाद उम्र x + 8 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी x माइनस यहाँ पे 26 + 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना, यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र x + 8 है, उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दोगुने, यानी कि जेरेमी के उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम, 2 वर्ष हमने कम कर दिया। तो जेरेमी की वर्तमान उम्र क्या है, जेरेमी की हमको इस जगह की आयु ज्ञात करनी है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पे x + 8 दिया गया है और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस का 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम हल करें तो ये x हमारे इधर आएगा तो सिंगल x बचेगा, 36 2 ये कितना हो जाएगा 38, माइनस का 38 इधर आएगा प्लस का 8 के साथ, ये माइनस 38 बनेगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 38 8 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 46, यानी कि यहाँ पे 46 आ गई। तो 46 वर्ष किसकी आ गई उम्र, पिताजी की उम्र 46 आ गई। तो जेरेमी की हम क्या करेंगे, 46 से हम क्या करेंगे 26 घटा देंगे, यानी x का मान यहाँ पे तो 0 और 4 से 2 का 2 यानी 20 वर्ष हमारा जेरेमी की वर्तमान उम्र निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। फिर यहाँ पे पिता और यहाँ पे उसका सन दिया गया है, कहा गया कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो हमने वर्तमान आयु का योग 60 रख लिया। फिर आगे कहा गया है कि 6 वर्ष पहले, यहाँ से 6 वर्ष पहले पिता के पुत्र की आयु का 5 गुना था, तो हमने यहाँ 5 गुना कर दिया। अब फिर कहा गया है पुत्र की आयु का 5 गुना था, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, यानी कि हमको इस जगह की आयु निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि वर्तमान में इनकी आयु का योग 60 है, तो 6 साल पहले दोनों कम हो जाएंगे। तो 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, तो नहीं 60 से हम 12 कम कर देंगे तो 50 से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो यानी कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग हमने क्या निकाल लिया 48। तो अब ये योग दिया गया तो हम 6 साल पहले 5 1 6 बराबर हमारा कर देंगे 48 का, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा 6 8 48। यहाँ पे 1 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो हमको यहाँ की उम्र निकालनी थी, तो यहाँ की उम्र कितनी निकल आएगी पुत्र की 8 में 6 साल नीचे आएगा तो हो जाएगा 14। अब 14 में फिर दोस्तों यहाँ 6 साल नीचे आएगा तो 14 6 20 साल का हो जाएगा। तो पुत्र हमारा 6 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 साल का। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट के साथ यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बराबर समझ में ना आए तो आप इसके पहले भी 2 पार्ट हो चुके हैं, आप शुरू से पहला पार्ट से देखिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साईं की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साईं की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु कितनी है। यहाँ पे जो पहला नाम दिया गया है सतीश, फिर दिया गया है गौतम और फिर दिया गया है एक साईं नाम दिया गया है, यानी हमने साईं, सतीश, गौतम 3 नाम लिख लिए हैं। कहा गया सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, सतीश की जो आयु होगी वो गौतम से 2 साल अधिक होगी, ठीक है। अब कहा गया जिसकी आयु साईं की आयु से 2 गुना है, जिसकी आयु साईं की आयु से 2 गुना है, यानी कि ये जो है हमारा गौतम की आयु जो होगी साईं की आयु से 2 गुना होगा। तो साईं की अगर x होगी तो इसका 2 गुना होगा, इसकी 2x हो जाएगी।
अब ये कहा गया सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, तो ये हमारा 2 वर्ष यहाँ पे अधिक हो जाएगा। अब फिर कहा गया है यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है, तो इनका योग कहा, हमने इनका योग कर दिया, बराबर योग इनका 27 दिया गया है। तो गौतम की आयु कितनी, हमको इसकी आयु निकालनी थी गौतम की। तो अब अगर इसको हल करें 2 दूना 4 1 5x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 27 है तो 2 उधर घट जाएगा तो हो जाएगा 25। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5। जब x बराबर 5 तो यहाँ पे हो जाएगा गौतम की आयु कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया जान जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जान की उम्र से 1.5 गुनी थी, तो जिल वर्तमान में कितने वर्ष की है, जान और जिल। तो अगर यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेते हैं जान और यहाँ पे ये जिल, तो अब यहाँ पे कहा गया जान जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है, जान जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है, तो ये हमने 15 वर्ष जिल से छोटा कर दिया। जिल x का होगा तो इससे 15 साल हमने घटा दिया, तो ये हो गया 15 साल, जान छोटा हो गया। अब कहा गया 12 वर्ष पहले, तो यहाँ से 12 वर्ष पहले जिल की उम्र, जो जिल की उम्र होगी, जिल की उम्र जान की उम्र का 1.5 गुना है। तो अब यहाँ पे अगर हम जाएं 12 वर्ष पहले, तो यानी कि x माइनस 15 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे माइनस 12 और कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 12 12 24 3 27 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 27 बन जाएगा। जान की 12 वर्ष पहले और इसकी जिल की हो जाएगी x माइनस 12 हो जाएगा। अब प्रश्न में जैसा कहा गया है कि 12 वर्ष पहले जिल की उम्र, तो 12 वर्ष पहले जिल की उम्र x माइनस 12 है, जिल की उम्र जान की उम्र से 1.5 गुना है, तो जान की उम्र x माइनस 27 का 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 गुना है। 1.5 यानी पॉइंट हटाया, 5 3 15, 5 गुना 10, 3/2 गुना है, यानी कि तो जिल की वर्तमान उम्र, जिल की वर्तमान उम्र हमको ये निकालना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा, 27 तिरको कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा 3 सत्ते 21 और 2 3 6 2 8, 27 तिरको 81 हो जाएगा। अब 3x 2x इधर आएगा तो इधर केवल हमारा x बचेगा, ये 81 इधर आएगा तो प्लस के 81 हो जाएगा। अब 81 से हम 24 कम कर देंगे, तो 11 से 4 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, और फिर यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 7 से 2 कम करेंगे यहाँ पे 5। तो यानी कि ये जो हमारा वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आ गई, तो x हमारा जो वैल्यू आया, यही हमको जिल की वर्तमान निकालना था। जिल की वर्तमान हमने x माना था, तो जिल की वर्तमान उम्र हमारा यानी 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन में फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि रोशन की वर्तमान उम्र ऊषा की वर्तमान उम्र का 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, हमको ये बताना है। यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, एक तो रोशन दिया गया है और दूसरा हमारा ऊषा दिया गया है। फिर वही हमने टेबल ड्रा कर लिया, और क्वेश्चन में कहा गया रोशन की वर्तमान उम्र ऊषा की वर्तमान उम्र से 1.5 गुना है। रोशन की जो वर्तमान उम्र होगी वो ऊषा की उम्र से, तो माना ऊषा की x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है, कर दिया, क्या कर दिया, 3 वर्ष कम कर दिया। फिर कहा गया 3 वर्ष कम है 12 वर्ष पहले, तो यहाँ से 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र, तो अब यहाँ से अगर हम 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र निकालें तो 1.5x माइनस का 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x माइनस 12 बन जाएगा। अब ये तो 12 वर्ष पहले की उम्र निकल आई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको सबको रख देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र, तो यहाँ पे 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र कितनी है, x माइनस 12, ये हो गया 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र। रोशन की उम्र, अब रोशन की उम्र 1.5x माइनस का 15, रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा, आधे से 3 वर्ष ज़्यादा हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का हो जाएगा 12 दूना 24, और ये हो जाएगा हमारा 1.5x माइनस का 15, और ये बन जाएगा प्लस का 2 3 6। अब दोस्तों 1.5x हमारा 2x से घट जाएगा इधर आके,
तो 0.5x बचेगा। और यहाँ पे 15 से दोस्तों हम 6 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, वो भी किस चीज़ का माइनस का 9। और 24 हमारे इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। अब हमारा 0.5x जो है 24 से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 16 हमारा 24 15 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 15। हमने यहाँ पे 15 रख दिया तो x बराबर आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे 150/5, तो 5×15 यानी कि 30 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी तो 1.5 × x यानी 30 रख दिया माइनस का 30, तो 15×3 = 45 ये आ गया। एक अंक बाद हम लोग रख देंगे -3, तो 45 से 3 हम कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 42 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। राम की वर्तमान उम्र, तो यहाँ पे राम की उम्र शनि की उम्र की, यानी कि राम हो गया और ये एस से शनि हो गया। कहा गया है क्वेश्चन में कि 13 वर्ष पहले, तो यहाँ से 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी है, शनि की उम्र की दोगुनी है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 है। अब यहाँ पे सबसे पहले शनि कहा गया, बाद में राम कहा गया, तो शनि के लिए हम 3 रख देंगे और इसके लिए 5 रख देंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो रेशियो बराबर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे रेशियो बराबर करेंगे। 5 से 3 घटाएंगे 2, तो 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा 5 रहेगा, यहाँ पे हमारा 3 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 13 था, यहाँ पे 3 था, और 4 1 5 यानी कि 1 रेशियो आ गया। तो 1 रेशियो बराबर हमारा हो गया कितना 13 3 16 हो गया। तो 1 रेशियो बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 16 आ गया। अब हमको निकालना क्या था राम की वर्तमान उम्र, तो हमको राम की यानी कि इस जगह की उम्र निकालनी है। तो 16 चौको 64, यहाँ की उम्र आ जाएगी कितनी 64, और 64 में 13 साल नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 64 3 67 10 77 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान उम्र हमारी क्या निकल के आ जाएगी 77 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, तो धारित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम है, तो ये धारित्री और यूनिस दो नाम दिए गए हैं। तो DH से हो गया धारित्री और U से हो गया यूनिस। अब यहाँ से दोस्तों कहा गया है अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ से 3 वर्ष बाद धारित्री की जो आयु होगी यूनिस की आयु से 2 गुना से, हाँ, तो अगर हम पहले इनकी आयु मान लेते हैं x और इनकी मान लेते हैं y। अब यहाँ से 3 वर्ष बाद यहाँ पे x + 3 हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा y + 3 बन जाएगा। और फिर कहा गया है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग, और इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है 61 दिया गया है, हमने 61 रख दिया। धारित्री की वर्तमान आयु कितनी है हमको ये ज्ञात करना है। तो अब अगर देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ से धारित्री की आयु यूनिस की आयु की 2 गुना से 8 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु, अब से 3 वर्ष बाद धारित्री हमारी कितनी है x + 3 की है। धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना, यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम, 8 वर्ष कम हो गई, और इन दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया था। अच्छा ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये x + 3 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2y + 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -8। तो यहाँ से अगर हम हल करें तो हमारा बन जाएगा x - 2y हो जाएगा, और 8 से -2 हो जाएगा। इधर हमारा बच्चा कितना बराबर हमारा -2, और ये 3 हमारे इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के -5 बन गया। कितना बन गया -5। x - 2y हमारा बन गया -5। तो ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था कि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 61 है। तो वर्तमान आयु का योग अगर हम कर लें तो यहाँ पे हमने 61 रख दिया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो कहा गया धारित्री की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। तो धारित्री की वर्तमान उम्र अगर हम निकालें तो हमको x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम y वाले को क्या कर देते हैं बराबर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये बन जाएगा हमारा 2x बन जाएगा, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का 2y हो जाएगा, और 61 दूना हो जाएगा 2 × 9 2 2 6 12, यानी कि
162। अब ये हमारा, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y कट गया और यहाँ पे हमारा 2 1 3x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 122 से, ये दोस्तों बराबर था इस जगह पे, 122 से हम क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 117 बचेगा, 117। तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 3 3 का 9 और 3 9 27। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 39। तो हमारी धारित्री की आयु कितनी आ गई, यानी कि 39 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी 4th के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की आयु ज्ञात करना है। अब से 7 साल बाद विराट और मोहिंदर, यानी कि वी से विराट और एम से मोहिंदर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कहा गया अब से 7 साल बाद विराट और मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से इतने गुना, इससे 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु निकालना, ठीक है। तो अगर इनकी हम वर्तमान आयु मान लेते हैं x और इसकी मान लेते हैं y। अब कहा गया है अब से 7 साल बाद, अब से यहाँ से 7 साल बाद इनकी उम्र को कितनी हो जाएगी, x + 7 y + 7 हो जाएगी। अब फिर कहा गया विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। अब से 7 साल बाद विराट जो है, ये जो विराट है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। तो 2 गुना बड़ा है, यानी कि ये हमने 2 गुना बड़ा कर दिया, 2 गुना बड़ा है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से, अब यहाँ से दोस्तों 5 साल पहले अगर इनकी आयु हम देखें तो ये x - 5 बन जाएगा और यहाँ से हमारा ये y - 5 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 साल पहले मोहिंदर, तो मोहिंदर हमारा कितना था, y - 5 था। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का, विराट हमारा कितना है, x - 5, विराट की आयु का 2/5, यानी कि ये 2/5 से 1 वर्ष कम, 1 वर्ष कम था विराट की वर्तमान आयु। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा x और ये 2y, तो इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 से 14, 7 इधर आके घट जाएगा 14 से, तो 7 बचेगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब अगर यहाँ से हम दूसरे इक्वेशन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5y, यहाँ पे माइनस का 5 × 25 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 10 और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5y और यहाँ पे माइनस का 2x और ये 10 और 5 माइनस का 15 हो गया, इधर आ जाएगा प्लस का 25। तो इधर अब हो जाएगा हमारा प्लस का 10 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x प्लस का 5y हम लिख दें। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम हल करें तो यहाँ से अगर हम किसकी आयु निकालना था, विराट की वर्तमान आयु निकालना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x वाले ही पद को हमको बराबर करने की ज़रूरत है। तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 5 दूना 10y और 5 7 35 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस से 1 माइनस से कैंसिल हो गया, 5 से 4 घटाएंगे x आ जाएगा और यहाँ 35 और 20 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 55, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विराट की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है P और Q की औसत आयु 24 वर्ष है। तो P और Q की आयु का योग हमारा औसत दिया 24, तो योग कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर कहा गया P, Q और R की औसत आयु 22 वर्ष है। अब यहाँ पे P, Q और ये R की औसत आयु कितनी है, 22, 22 तिरको कितना हो जाएगा, 66। पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो अब अगर दोस्तों हम देखें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस R बराबर 66 से 48 हम घटा देंगे, तो 48 2 50 60 16 17 18, वो भी माइनस का 18 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया। तो R की वैल्यू हमने दोस्तों यहाँ से प्राप्त कर लिया, कितना, 18 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं तो हम P और Q की वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाएंगे।
तो इसलिए दोस्तों हम पिछले वर्ष में इनकी आयु का योग नहीं बता पाएंगे। अगर पी और क्यू में किसी एक की भी वैल्यू मालूम होती तो हम आसानी से बता सकते थे, लेकिन पी और क्यू के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, ना ही हम फाइंड कर पाएंगे। केवल आर की ही वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और पी और क्यू की फाइंड करना संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 149 का ए के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये हमारा आज का दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, हमको ये ज्ञात करना। तो मान लीजिए यहाँ से पिताजी होंगे और ये उनका बेटा होगा यानी कि सन। अब कहा गया कि 6 वर्ष पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हमको यहाँ से बात पता चल गई कितना है, 50 है दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया, 50 वर्ष है। फिर कहा गया 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो मान लिया दोस्तों, अगर यहाँ पे 6 वर्ष पहले इनकी आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक थी, मान लेते हैं ये है। तो अब अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब वर्तमान में इनका योग दिया गया तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 38 रहा होगा। 6 6 12 कम हो जाएगा दोस्तों 50 से, तो 38 हो जाएगा। अब इनका 6 वर्ष पहले की आयु का योग हमको 38 पता है, तो इनका दोनों का हम योग कर देंगे, इन दोनों का इसके इक्वल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 4x, और 38 से हमारा 6 घटेगा 32, तो x बराबर 4 8 32, तो 8 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, पिता की 6 वर्ष बाद पिता की आयु निकालनी है। तो x बराबर हमने 8 निकाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 6 30 यहाँ की आ जाएगी, तो यहाँ की आ जाएगी 30 6 36, 36 6 और जोड़ देंगे तो 42 वर्ष हमारा यहाँ का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट बच रहा हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।